धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अगर आप सोचते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और मदर ऑफ डेमोक्रेसी का शब्द सबसे ज्यादा इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं 56 इंच का सीना फुला फुला कर, और आप लोगों के पास अधिकार है लोकतांत्रिक तौर पर उनकी आलोचना करने का, उनके सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ बोलने का, तो आप गलतफहमी का शिकार है। अगर आपने इतना भी कह दिया कि मोदी हटाओ देश बचाओ, तो भी आपकी शामत आ सकती है। जी हां, तो भी आपकी शामत आ सकती है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आज राजधानी दिल्ली में ऐसा ही कुछ हुआ है। कुछ लोगों ने पोस्टर क्या लगा दिए कि मोदी हटाओ देश बचाओ, तो एक के बाद एक दे दनादन 100 एफआईआर, जी हां 100 एफआईआर उनके ऊपर ठोक दी गई और 6 लोगों को उठाकर जेल में ठूस भी दिया गया। इसके बाद पूरे देश के अंदर एक हंगामा सा बर्पा हो गया और लोग कहने लगे हैं कि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी छोड़ा ही नहीं है नरेंद्र मोदी ने, ये लोकतंत्र की हत्या कर डाली है और यहां बना डाला है तानाशाही सिस्टम। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और मंत्री को सुन सकते हैं। कल दिल्ली के अंदर जिस तरह से प्रस्तुत होने वाले बजट के पहले जो कुछ हुआ, जिस तरह से रोकने की कोशिश हुई, शायद ये भारत के इतिहास में पहली बार है उसका इंतहा है। जिस तरह की परिस्थितियां पूरे देश में बनी हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए कल जंतर मंतर से सभा के माध्यम से आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ आगे बढ़ने जा रही है। उस सभा में आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी सम्मिलित होंगे। उस सभा को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को याद करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी उस सभा को संबोधित करेंगे। आज आप सुबह से खबरों में देख रहे हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा दिल्ली के सड़कों पर, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दीवालों पर देखा गया। एक नारे से इतनी बेचैनी, ये वही माननीय प्रधानमंत्री जी हैं इस देश के अंदर 74 में छात्र आंदोलन के बाद जब इमरजेंसी की सिचुएशन बनी थी, लागू हुई थी, तो ये भी उसमें शामिल थे जब इंदिरा हटाओ और देश बचाओ का नारा लगा था, पूरे देश के अंदर अभियान चला था। तब वो लोकतंत्र की लड़ाई थी और आज उसी नारे से आपको डर लगने लगा। मैं आपको पोस्टर दिखाना चाहता हूं। ये पोस्टर है जिस पर 100 से ज्यादा कह रहे हैं कि एफआईआर, अखबारों की, मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर दी गई। लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन आपकी गिरफ्तारियां और आपके एफआईआर और पुलिस के दम पे अब आवाज ये दब नहीं सकती है।
क्योंकि पूरे देश को एक बात समझ में आ रही है कि इस देश के अंदर लोगों ने जिन वादों के अनुसार आपको चुना, लोगों का शायद ये भ्रम था कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद बेरोजगारी खत्म होगी। नहीं हुई। नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। देश के अंदर महंगाई खत्म हो गई, नहीं खत्म हुई, बढ़ गई महंगाई। देश के अंदर किसान अभी रामलीला मैदान में दोबारा आया। इतने बड़े आंदोलन के बाद आपने जो वादा किया वो धोखा मिला उसको। एमएसपी को लेकर के कल भी वो लड़ रहा था और आज भी वो लड़ने को मजबूर है। इस देश के अंदर मजदूरों के जो भी अधिकार थे उन सारे कानूनों को समेट करके आपने 4 कानून में उनको बांध दिया। हर तरफ सरकार फेल है और जब सरकार फेल है तो उसका समाधान निकालने की जगह लोगों को लगता था कि शायद इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तो देश की शिक्षा व्यवस्था के हालात बदलेंगे और वो संभव है। दिल्ली के अंदर अगर बदल सकते हैं तो देश में बदल सकते थे। स्वास्थ्य के हालत अगर दिल्ली में बदल सकते हैं तो देश के अंदर बदल सकते थे। दिल्ली के अंदर अगर मिनिमम वेज बढ़ सकते हैं तो देश के अंदर भी बढ़ सकते थे। और इन सारा करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पीछे जा रही है और दिल्ली ये सारा सुविधा देने के बाद भी बजट आगे जा रहा है। तो पूरे देश के अंदर निराशा है। और ऐसे में अगर देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि अगर कोई आवाज न उठे इसलिए विपक्ष की आवाज को ही खत्म कर दो, पूरे देश के अंदर चौतरफा हर तरह से लोकतांत्रिक आवाज के दमन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में एक 100 बार नहीं 1000 एफआईआर आप करवा लीजिए। कल से जंतर मंतर पे मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा गूंजेगा और ये पूरे देश में जाएगा। आपको जितनी एफआईआर करानी है, जितने आपके मुकदमे करने हैं, जितनी गिरफ्तारी करना है आप करवा लीजिए। लेकिन अब देश आपकी तानाशाही को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब सारी हदें पार हो चुकी हैं। अब कोई उम्मीद नहीं बची है कि आप सुधार करेंगे। कुछ घटनाएं होती हैं, लोगों को लगता है शायद एक्सीडेंटल हो गई, चलो भूल चूक में हो गई, आगे ठीक हो जाएंगी। लेकिन अब सिलसिलेवार तरीके से जिस तरह से सभी संस्थाओं पर चौतरफा हमला हो रहा है, उन्हें खत्म करने की कोशिश हो रही है। लोगों के मन में एक दहशत पैदा करने की कोशिश हो रही है कि जो बोलेगा वो जेल जाएगा। ऐसे में अब देश के सामने एक ही समाधान है कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश की संस्थाओं को बचाना है, देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, तो एक ही रास्ता है, मोदी हटाओ देश बचाओ। और इसी नारे के साथ कल आम आदमी पार्टी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और जो मिशन 2024 तक जाएगा। सुन लिया आपने आम आदमी के प्रवक्ता और मंत्री को। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि वो अभी से कल से एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं। जिस तरीके से मोदी सरकार ने जरा सा एक पोस्टर रिलीज करने पर 100 एफआईआर दर्ज कर दी और 6 लोगों को उठा के जेल में डाल दिया और एक वैन को भी अपने कब्जे में ले लिया है, ये तानाशाही की अलामत है। देश में अघोषित इमरजेंसी चल रही है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, क्योंकि इससे जुड़े हुए बहुत सारे और भी अपडेट आने वाले हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। और छोटा रिचार्ज बड़े रिचार्ज को कितनी चुनौती दे पाता है, ये भी देखने का विषय होने वाला है। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।